Reorganization of states. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. अब ये जो प्रक्रिया थी नेशन बिल्डिंग की, ये खत्म नहीं हो गई कि पार्टीशन हो गया या प्रिंसली स्टेट्स जो है वो मिल गए. नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स. अब क्या चैलेंज खड़ा था कि हर एक इंडियन स्टेट की इंटरनल बाउंड्री को बताना कि तुम्हारा राज्य कहां से कहां तक है. दिस वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का तो मामला था नहीं. The boundaries had to be drawn in a way so that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. ये बाउंड्रीज जो है इस तरह से करनी थी कि जो भाषा है या संस्कृति है उस जगह की कंट्री के अंदर वो भी दिखती रहे बिना नेशन की यूनिटी पे असर आए. During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely powers. कॉलोनियल रूल के दौरान ये जो स्टेट बाउंड्रीज जो बनाई जाती थी वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सुविधा देखकर या सिंपली वो कोइंसाइड कर गई उन बाउंड्रीज से जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कब्जाई गई हैं या फिर वो टेरिटरीज जो प्रिंसली पावर्स रूल कर रही थी. Our national movement had rejected these divisions as artificial and had promised a linguistic principle as the basis of the formation of states. अब हमारे नेशनल मूवमेंट जो था उसने इन डिविजन्स को एक तरह से मना कर दिया कि ये असल सही नहीं है और प्रॉमिस किया कि लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज प्रिंसिपल जो है वो आधार रहेगा फॉर्मेशन पे स्टेट्स के. इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल was recognized as the basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself. जो नागपुर सेशन हुआ कांग्रेस का 1920 में तो प्रिंसिपल जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया कि मेन जो बेसिस रहेगा रीऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का खुद का भी. मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स. बहुत सारी जो राजकीय तौर पे या क्षेत्रीय तौर पे कांग्रेस कमिटीज जो है उनका गठन किया गया लिंग्विस्टिक जोन्स के आधार पर. वी डू नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ब्रिटिश इंडिया द्वारा किए गए थे वो उनको फॉलो नहीं कर रही थी. थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. अब पार्टीशन के बाद चीजें काफी बदली और इंडिपेंडेंस के बाद भी. आवर लीडर्स फेल्ट दैट कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. अब जो लीडर्स थे उनको ऐसा लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर स्टेट्स को कार्व करेंगे या अलग अलग करेंगे तो उससे क्या है एक डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन की भावना खड़ी हो जाएगी. मतलब एक तरह से गतिरोध हो जाएगा या अखंडता में एक तरह से टूट भी सकती है. It also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. इससे एक ये चीज और महसूस हुई कि इससे क्या होगा, जो ध्यान है वो दूसरी तरफ लग जाएगा. जो अभी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस कंट्री फेस कर रही है उससे ध्यान दूसरी जगह भटक जाएगा. The central leadership decided to postpone matters. तो जो मेन सेंट्रल में लीडरशिप थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी इस मुद्दे को टाल दिया जाए. द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वाज आल्सो फेल्ट बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बीन डिसाइडेड. ये नीड जो है टालने की इसलिए और जरूरी थी क्योंकि अभी तक जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी किस्मत का फैसला नहीं हुआ था. ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश. और पार्टीशन की मेमोरी अभी भी बिल्कुल फ्रेश थी. दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल. अब ये जो डिसीजन था नेशनल लीडरशिप का इसको चैलेंज किसने किया? जो लोकल लीडर्स और लोग थे उन्होंने. प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस व्हिच इंक्लूड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक. फिर विरोध शुरू हो गया उन इलाकों में जो तेलुगु भाषा बोलने वाले थे, खासतौर से जो ओल्ड मद्रास क्षेत्र के थे जिसमें आज का प्रेजेंट डे का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक आता है. द विशाल आंध्रा मूवमेंट, as the movement for a separate Andhra was called, demanded that the Telugu-speaking areas should be separated from the Madras province, of which they were a part, and be made into a separate Andhra province. अब विशाल आंध्रा जो मूवमेंट था, जो कि क्या कहते हैं मूवमेंट किस लिए था कि आंध्रा को सेपरेट कर दिया जाए. उनकी यह डिमांड थी कि जो तेलुगु भाषा बोलने वाले इलाके हैं वो अलग कर देने चाहिए मद्रास प्रोविंस से जिसका वो हिस्सा है और उनको एक सेपरेट आंध्रा प्रोविंस बना देना चाहिए. Nearly all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. उस समय की जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी आंध्रा रीजन में वो इस फेवर में थी कि लिंग्विस्टिक तौर पर रीऑर्गेनाइज किया जाए जो उस समय का मद्रास प्रोविंस है उसको. द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वैसिलेशन.
अब ये जो आंदोलन था ये स्पीड पकड़ने लग गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका जो नतीजा था वो थोड़ा संदेहास्पद था। पोटी श्रीमुलु, a Congress leader and veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. पोट्री श्रीरामुलु जो थे एक कांग्रेस लीडर और एक वेटरन गांधीयन, उन्होंने जो है वो अनशन पे चले गए और उनकी डेथ भी हो गई 56 डेज के बाद। This caused great unrest and resulted in violent outburst in Andhra region. अब इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है तनाव हो गया और नतीजा ये हुआ कि हिंसा लग गई आंध्र क्षेत्र में। People in large numbers took to the streets. लोग जो है सड़कों पे आ गए। Many were injured or lost their lives in police firing. अब पुलिस फायरिंग हुई तो उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सौ की जान चली गई। In Madras, several legislators resigned their seats in protest. मद्रास में बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया विरोध में। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। तो फाइनली जाके प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ा 1952 में कि सेपरेट आंध्र स्टेट जो है वो उसका गठन करते हैं। The formation of Andhra Pradesh spurred the struggle for making other states on linguistic lines in other parts of the country. अब जब आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हो गया तो और लोग संघर्ष करने लग गए कि उनके स्टेट्स को भी बनाए, उनके कहते हैं लिंग्विस्टिक आधार पर। These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look onto the question of redrawing of the boundaries of the states. अब ये जो स्ट्रगल हो रहे थे उससे मजबूर होकर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ा एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, ताकि जो सवाल उठ रहे हैं दोबारा रीड्रॉ करने के जो बाउंड्रीज है स्टेट की उनको। The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात से सहमति प्रकट की, एक्सेप्ट किया कि जो बाउंड्रीज है स्टेट की एटलीस्ट वो रिफ्लेक्ट करें कि यहाँ बाउंड्रीज जो हैं मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 और इस रिपोर्ट के आधार पर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। One of the most important concerns in the early years was the demand for separate states would endanger the unity of the country. सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात थी शुरुआत के सालों में वो ये थी कि जो सेपरेट स्टेट की डिमांड हो रही है इससे कंट्री की एकता पे फर्क ना आए या खतरा ना पड़ जाए। It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation. अब ये महसूस किया जा रहा था कि ये जो भाषा के आधार पर स्टेट बन रहे हैं हो सकता है ये धीरे धीरे अपने को अलग करने की कोशिश करें, दबाव बनाने लग जाएं ये नए वाले जो अभी नया नया नेशन बना है उस पर। बट द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। पर जो लीडरशिप थी उसने पॉलिटिकल प्रेशर में या कहना चाहिए पॉपुलर प्रेशर में आकर चॉइस बनाई कि हाँ ये जो स्टेट्स हैं इनको बनाना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर। It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. ये माना जा रहा था कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है जो जो तुम चाह रहे हो क्षेत्रीय या भाषा के आधार पर हर एक रीजन के, तो उससे जो है तुम अलग नहीं होगे या डिवीजन की जो खतरा है वो कम हो जाएगा। Besides, accommodation of the regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. इसके अलावा जो रीजनल डिमांड्स थी या जो फॉर्मेशन था लिंग्विस्टिक्स टेस्ट का वो भी ये देखा जा रहा था ये काफ़ी हद तक एक तरह से डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतांत्रिक है। नाउ इट इज़ मोर देन 50 years सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लैंग्वेज के आधार पर ये जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है इसको हुए भी 50 साल से ज़्यादा हो गए। We can say that linguistic states and the movement for the formation of these states changed the nature of the democratic politics and leadership in some basic ways. तो ये जो भाषा के आधार पर या ये जो मूवमेंट हुए इन स्टेट्स को फॉर्मेशन करने के लिए इससे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी उसके नेचर में काफ़ी फ़र्क आया या लीडरशिप में जो है कई फ़र्क आए। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। अब जो पॉलिटिक्स का रास्ता था या जो पावर का रास्ता था वो लोगों के लिए खुल गया था बजाय सिर्फ उन लोगों के जो इंग्लिश बोलने वाला तबका था। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन also gives some uniform basis to the drawing of state boundaries. ये जो लिंग्विस्टिक तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उससे जो है एक सा जैसे बेस बना इन सारी स्टेट बाउंड्रीज को बनाने में। It did not lead to disintegration of the country as many had feared earlier. कंट्री की जो अखंडता थी उसमें भी कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ कि विभाजन हो गया और टुकड़े हो गए हो जैसा कि लोगों को पहले डर था।
ऑन द कॉन्ट्ररी इट स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी, बल्कि इससे कहना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को और ज्यादा मजबूती मिली। Above all, the linguistic states underline the acceptance of the principle of diversity. इसके साथ साथ जो भाषा के आधार पर स्टेट्स हैं, उन्होंने एक जो डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल है, भिन्नता का जो एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको भी एक्सेप्ट किया। When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. जब हम कहते हैं कि इंडिया ने लोकतंत्र अपनाया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया ने जो है एक प्रजातंत्रीय जो संविधान है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ना ये मतलब हुआ कि इंडिया ने एक इलेक्शंस का फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लिया। द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट, जो चॉइस थी वो इससे भी बड़ी थी। इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस विच कुड एट टाइम्स बी अपोजिशनल। ये एक तरह से आपने एक्सेप्ट किया, रीऑर्गेनाइज किया, जो डिफरेंसेस हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो सब हमारे फेवर में हो गए, बजाय जो कभी अपोज में हो सकते थे। जब हमने उनकी क्षेत्रीय या भाषा के तौर पे चीजों को आधार पे मान लिया, तो जो बगावत कर सकते थे अब वो बगावत नहीं कर रहे, बल्कि वो उनके फेवर में हो गए। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज एसोसिएटेड विद प्लुरलिटी ऑफ आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक तरह से जुड़ाव है इसका, जो इतने सारे विचार हैं, इतने सारे तरीके हैं जीने के, उससे जुड़ी हुई है, इससे संबंधित है। Much of the politics in the later period was to take place within this framework. तो जो आगे की राजनीति थी अब वो इसी ढांचे के हिसाब से होगी। The acceptance of the principle of the linguistic states does not mean, however, that all states immediately become linguistic states. अब ये जो प्रिंसिपल था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, इसको जब एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे स्टेट्स एकदम से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए। There was an experiment of bilingual Bombay state consisting of Gujarati and Marathi speaking people. अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया बायलिंगुअल का पहले कि बॉम्बे स्टेट में, जिसमें गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग रहते थे। आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960। पर जब विरोध हुआ तो स्टेट्स जो है महाराष्ट्र और गुजरात के अलग कर दिए गए 1960 में। इन पंजाब ऑल्सो देयर वर टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब पंजाब में भी दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। एक तबका हिंदी बोलता था, एक तबका इंग्लिश वो पंजाबी बोलता था। द पंजाबी स्पीकिंग पूल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट। अब जो पंजाब भाषा बोलने वाले लोग थे उनने कहा नहीं, हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956। पर उसको जो है एक तरह से ग्रांट नहीं किया गया और स्टेट्स के जैसे 1956 में। स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 years लेटर। 10 साल बाद जो है पंजाब को अलग स्टेट किया गया। In 1966, when the territories of today's Haryana and Himachal Pradesh were separated from the larger Punjab state, 1966 में जो टेरिटरीज थी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की वो सेपरेट कर दी गई पंजाब स्टेट से, तब जाके पंजाब स्टेट बना। Another major reorganization of the state took place in the northeast in 1972. अब 1972 में नॉर्थ ईस्ट में भी एक बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का। मेघालय was carved out of Assam in 1972. मेघालय आसाम से अलग किया गया 1972 में। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज एज अ सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर। इसी तरह से मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो भी सेपरेट स्टेट हो गए सेम ईयर में ही। द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम केम इनटू बीइंग इन 1987। अब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ये 1987 में इनकी एग्जिस्टेंस हुई। नागालैंड हैड बिकम अ स्टेट मच अर्लियर इन 1963। नागालैंड जो है वो स्टेट बन चुका था शुरुआत में ही 1963 में। Language did not, however, remain the sole basis of organization of states. तो इन स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करने में खाली लैंग्वेज ही एक मेन बेसिस नहीं रहा। In later years, sub-regions raised demands for separate states on the basis of separate regional culture or complaints of regional imbalance in development. बाद के सालों में क्या था, जो सब रीजन्स थे उन्होंने डिमांड उठानी शुरू कर दी अलग स्टेट की, क्योंकि उनका जो आधार था वो था कि सेपरेट, एक तो रीजनल कल्चर है, दूसरा रीजनल इम्बैलेंस है जिससे डेवलपमेंट में दिक्कतें आती हैं। 3 such states, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल, वर क्रिएटेड इन 2000। अब 3 और स्टेट्स बने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल 2000 में। The story of reorganization has not come to an end. There are many regions in the country where there are movements demanding separate and smaller states. अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी है वो खत्म नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कंट्री में जिनके यहाँ आंदोलन हो रहे हैं कि एक सेपरेट और छोटा स्टेट बना दें उसे। These include Telangana in Andhra Pradesh, Vidarbha in Maharashtra, Harit Pradesh in the western region of Uttar Pradesh,
एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये अभी जो है इनकी स्टोरी भी जो है खत्म नहीं हुई है। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।